तो जैसे आप अब इतनी मतलब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हजारों यूथ जुड़ रही है, तो आपके मन में भी कभी आया कि मैं और विशाल हूँ और बड़ा हूँ और जनता जुड़े मेरे साथ, मैं भी बड़ा हूँ? मिशन तो देखिए यही है कि जो फायदा एक को हो रहा है वो बहुतों को होना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जो सामने वो खुद बोलेगा, वो बोलेगा जिन चीज़ों से मुझे सफरिंग होती थी आज मैं उनसे आज़ाद हूँ। कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट की बीमारी चली गई? पेशेंट खुद आके बोलता है ना। बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं जो पता चलते हैं कि साहब इस तरीके से कमज़ोर था, इस चीज़ से डरा करता था, इस चीज़ का बहुत लालच करता था, आज आज़ाद घूमता है। तो हेल्थ आ गई है इसमें साहब, हेल्थ आ गई है। तो इससे पता चलता है कि लोगों में हेल्थ आ रही है, इनर हेल्थ आ रही है। वो इनर हेल्थ और लोगों तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, यही मिशन है। निस्वार्थ किसी की सेवा करना बिना फ्यूचर को सोचे, क्या ये दिल से सेवा है? सेवा की तो परिभाषा ही यही है। स्वार्थ आ गया तो कौन सी सेवा है? मतलब कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन नहीं, आप स्वार्थ आ गया तो भला करना अच्छी बात है, ये ठीक काम है। एकमात्र काम है। आप उसके अलावा जो करोगे वो आपको भारी पड़ेगा। वाह, सुकून आ गया। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि आप दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो। परोपकार कुछ नहीं होता। दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो, अपने लिए अच्छा कर रहे हो, एक भाग होता होता है। अभी आप बात कर रहे हो, आपको मौज आ रही है, मुझे भी आ रही है। अभी हम इतनी सही बातें कर रहे हैं, मैं आपसे मिलावटी बात करूं, आप पे जो असर पड़ेगा तो पड़ेगा, मेरा क्या होगा? मेरी मेरी सुकून का, मेरे मौज का क्या होगा? इसी तरह से आप भी मेरे से कोई मिलावटी बात करो तो आप पे क्या असर पड़ेगा? ठीक हो तो जाए, आपसे सही बात करना परोपकार नहीं हो गया। मैं आपके साथ अच्छा ही नहीं कर रहा, मैं अपने साथ अच्छा ही कर रहा ऐसा हूँ। ही हूँ। बस हो गया। तो ये चीज़ ना कि निस्वार्थ हो गए तो अपना घाटा हो जाता है, नहीं 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 नहीं। स्वार्थ में अपना घाटा हो जाता है। बिल्कुल। आप अगर दूसरे की अच्छाई कर रहे हो तो उस पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ज्ञानियों ने तो उल्टी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी से अच्छाई कर पा रहे हो तो आप हाथ जोड़ के कहो थैंक यू। हम्म। तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरे साथ अच्छाई कर पाया, मैंने तेरे साथ अच्छाई की तो मेरा भला हुआ। अच्छा सर, ऐसे भी होता है कई बार, जैसे बोलते हैं कि ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले ही, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? सब कुछ तो जो कैदी होते हैं उनका लिखा होता है पहले। इतने बजे उठेगा, इतने बजे सोएगा, ये खाएगा, इतनी मेहनत करेगा, इस दिन जेल में जाएगा और इस दिन रिहा होगा। ये तो कैदियों का होता है। हम्म। इंसान तो वो है जो आज़ाद शय है, वरना इंसान कहलाने लायक नहीं है। जिसका सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, वो इंसान के नाम पे धब्बा है। हम्म। इंसान का मतलब ही है आज़ादी। तो जीवन का उद्देश्य है कि जो डिपेंडेंस है, इनर डिपेंडेंस, आउटर डिपेंडेंस तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो इनर डिपेंडेंस है दूसरों पर, उसको खत्म कर देना, यही लिबरेशन है, यही पर्पस ऑफ लाइफ है। अच्छा सर, ये जो लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं घर छोड़ के, जवान लड़के, मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि माँ बाप बुजुर्ग हुए, जब उनको संभालने का टाइम आया, उन्होंने सारी जिंदगी बच्चे को संभाला ना, तो जब माँ बाप गए बुढ़ापे में और बच्चे के संभालने का वक्त आया, तो बच्चा चला गया कि मैं जी अब भगवान को पाने में चला गया, या मैं नाम कर रहा हूँ। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं बड़े लड़के देखता हूँ, वीडियोज भी आती हैं कि माँ बाप का जवान लड़का चला गया, अब माँ बाप पीछे बूढ़े बैठे हैं अकेले। देखो, कोई दूसरी दुनिया नहीं है जिसको पाना धर्म का पर्पस हो। रिलीजन, ब्रह्मचर्य उसी में आता है ना। रिलीजन के ही फील्ड में ब्रह्मचर्य एक चीज होती है, सन्यास, ब्रह्मचर्य, त्याग, गृह त्याग। रिलीजन का पर्पस किसी दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता, और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रिलीजन का पर्पस होता है आप जहां हो, जैसे जी रहे हो, अपने बंधन और बेईमानी खत्म करो, उठ के कहीं चले जाना। इसी का एक्सटेंशन बन जाती है वो बात कि मैं मरूंगा ना तो मेरी ऐसे यहाँ से जैसे रूह, सोल, जीवात्मा निकलेगी और वो किसी दूसरी दुनिया में जाएगी, वो जन्ना, स्वर्ग, हेवन, और समझ रहे हो वहां पे फिर ऐश काटेगी। ये सारी बातें। हम्म। आप दुकान में बैठे हो, आप क्यों अगल बगल वालों से, अपने ग्राहकों से डर रहे हो? हम्म? आप अपने घर में हो, आप अपने माँ बाप के साथ एक साफ सुथरा सच्चा रिश्ता क्यों नहीं रख सकते? माँ बाप को छोड़ने की क्या जरूरत हो? अगर माँ बाप से मोहब्बत का रिश्ता हो, माँ बाप से अगर मोहब्बत का रिश्ता है तो ना छोड़ना पड़ेगा क्या? तो वो रिश्ता ठीक करो ना, छोड़ के भाग क्यों रहे हो? और अगर तुम में सही रिश्ते रखने की काबिलियत नहीं है तो माँ बाप को छोड़ के भागोगे, किसी आश्रम में चले जाओगे, वहां तुम आश्रम में भी गलत रिश्ते ही रखोगे। जो इंसान अपने माँ बाप से सही रिश्ते नहीं रख पाया, वो दुनिया में जाएगा तो वहां क्या सही रिश्ते रख पाएगा? बिल्कुल भी। तो जहां हो पहले वहां सफाई करने की कोशिश करो। मैं यहां बैठा हूं, यहां मैंने गंदगी फैला दी है क्योंकि मैं आदमी गंदा हूं। मैं जहां बैठता हूं वहां गंदगी कर देता हूं। मैं यहां गंदगी कर दूं, फिर उठ के मैं कहूँ अब ये बहुत गंदा हो गया, मैं कहीं और जा रहा हूं, तो वहां भी गंदगी करेगा यार। उससे अच्छा झाड़ू उठा, सफाई कर। ये जो सफाई करने का काम है, ये स्पिरिचुअलिटी होता है।